राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने मलकपुर चीनी मिल पर किसानों के बकाया गन्ना भुगतान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि सरकार और प्रशासन चीनी मिल प्रबंधन पर लगातार दबाव बनाए हुए हैं और किसानों का बकाया भुगतान जल्द से जल्द कराया जाएगा। जयंत चौधरी बागपत के किशनपुर बराल गांव में आयोजित किसान मेले में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए आधुनिक खेती के लाभ बताए और किसानों से नई तकनीक अपनाने की अपील की। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में जयंत चौधरी ने कहा कि मलकपुर चीनी मिल द्वारा किसानों को बकाया भुगतान न किया जाना गंभीर विषय है। सरकार इस मामले में पूरी तरह गंभीर है और मिल प्रबंधन पर दबाव बनाकर जल्द भुगतान सुनिश्चित कराया जाएगा। मनरेगा में बदलाव को लेकर विपक्ष के हंगामे पर प्रतिक्रिया देते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि मनरेगा को खत्म नहीं किया जा रहा बल्कि इसमें सुधार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन बदलावों का उद्देश्य कृषि के व्यस्त 2 महीनों के दौरान किसानों को पर्याप्त मजदूर उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़े हिजाब मामले पर पूछे गए सवाल पर जयंत चौधरी ने कहा कि उन्होंने वीडियो देखा है लेकिन उसकी पृष्ठभूमि और कारणों पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह जन भावनाओं से जुड़ा विषय है और इस पर सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि ट्रांसपोर्टेशन और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदूषण के मुख्य कारण हैं जिन पर गंभीरता से ध्यान देना होगा। में पानी कौन लिए फिरता था? कोई भी नहीं, कहीं भी पी लेते थे। आज पानी पीने लायक बचा नहीं। और ये जो है ना, ये आकाश में ये जो प्रदूषण है, इसमें बहुत बड़ा योगदान इस रासायनिक खेती का है। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए, जब यूरिया आप खेत में डालते हो ना, ऐसे बिखेरते हो, तो इस यूरिया में मुख्य चीज है नाइट्रोजन। और यूरिया का नाइट्रोजन जब आकाश के ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो अपने आप एक तीसरी गैस पैदा होती है जिसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। और वो नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से 312 गुना खतरनाक है वातावरण के लिए। हजारों टन यूरिया धरती पर हम बिखेरते हैं रोजाना और ये जहर बन करके आकाश में जाता है जो हमारी जान ले रहा है। आप जितने भाई बैठे हैं, आप विचार करो, आज से 40 वर्ष पहले बताओ कोई कैंसर नाम की बीमारी को जानता था? कोई हार्ट अटैक को जानता था? कोई किडनी फेल होगी जानता था? कोई घुटने बदलवाता था? ये कोई जानलेवा बीमारियां नहीं थी। आज हमने सब कुछ जहरीला बना दिया। आप अपने हाथ से अपने खेतों में जो जहर डालते हैं, आप स्वयं देखते हैं कि जहर डालने से सांप तक जिंदा नहीं रहते। आदमी कैसे बचेगा? और हम रात दिन लग रहे हैं। आपकी एक ही चिंता है कि यदि हम रासायनिक खेती छोड़ देंगे तो हमारा उत्पादन घट जाएगा, हमारी पैदावार कम हो जाएगी। लेकिन मैं आज यही बताने के लिए आया हूं, उत्पादन तो आपका जिस रास्ते पे चल रहे इससे घटेगा, प्राकृतिक खेती से उत्पादन बढ़ेगा। भाइयों और बहनों, आपको मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं 180 एकड़ की धरती में खुद खेती करता हूं और लाखों किसान करते हैं जिन्होंने रासायनिक को छोड़ा और प्राकृतिक खेती की ओर आए हैं। उनकी धरती का ऑर्गेनिक कार्बन पहले ही साल बढ़ना शुरू हो गया। मेरी खेत की जिस मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन आज से 9 साल पहले 0.234 था, आज उसी मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन पूरी मिट्टी का 1 पे चला गया और 1.7 तक मेरा ऑर्गेनिक कार्बन खेतों का है। अब साइंटिस्ट से पूछो, जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 1 और इससे ऊपर होगा, वहां उत्पादन घटेगा या बढ़ेगा? वहां उत्पादन बढ़ेगा। रासायनिक ने हमारी धरती के सारा तत्व ही खत्म कर दिए। पुस्तकालय का भी उद्घाटन हुआ, निर्माण किया गया। तो सर जीराम जी को लेकर प्रियंका गांधी आरोप लगा रही है कि मनरेगा खत्म कर रहे हैं। खत्म नहीं कर रहे हैं, कानून बदले जाते हैं और कोई भी चीज पत्थर की लकीर नहीं होती। लोकतंत्र के मायने होते हैं, जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप
जनता के भावनाओं के अनुरूप कार्यक्रमों में परिवर्तन बदलाव होता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो 2 महीने एग्रीकल्चर सीजन के हैं उसे योजना के बाहर कर दिया गया और ये शिकायत किसान के जो खेती कर रहे हैं उनकी तरफ से आती थी लगातार कि उनको मजदूर नहीं मिल रहे, श्रमिक नहीं मिल रहे। नीतीश कुमार पर महिला डॉक्टर का हिजाब उतारने का आरोप लगाया है। नहीं, वीडियो मैंने भी देखी। इस पर क्या कहेंगे आपके गठबंधन में सरकार? अब मैं नहीं जानता उसका क्या पृष्ठभूमि में उन्होंने ऐसा क्यों किया। मलकपुर शुगर मिल पे लगातार सरकार का प्रयास है और वहाँ मैनेजमेंट पे दबाव भी पूरा सरकार ने बनाया है। योगी जी इस विषय पे बिल्कुल सख्त है, कोई समझौता किसान के हिस्से हम नहीं करते। नहीं, उचित हंगामा है, जन भावना जुड़ेगी तभी जनता का एक सहयोग और भागीदारी इस विषय पे मिल पाएगी। इसमें कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसमें आपके जो ट्रांसपोर्टेशन में जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम आ रहा है उससे प्रदूषण हो रहा है, इसमें पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है, कोल फायर्ड प्लांट है जो अभी हमारा एक बड़ा एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। सारी व्यवस्थाओं में सबकी नजर रहते हुए एक सहयोग की भावना बनानी है और आज शायद संसद में भी इस पर चर्चा होने जा रही है। पास हो गया है, विपक्ष हंगामा कर रहा है। इनाम जी बिल पास हो गया सदन में, विपक्ष हंगामा कर रहा है, क्या मानते हैं? कोई नई बात तो नहीं। चुनाव को लेकर कुछ कहेंगे?